गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का लिया था वो था मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। वहाँ हमने जो स्टार्ट किया था वो था इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती में हमने कौन कौन से ले लिया था, मैंने आप लोगों को एक मध्यवर्ती की पूरी डिटेल से स्टडी करवा दी। वो कौन सा था अपना कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट जो हम इंटरमीडिएट स्टार्ट करेंगे वो हमारा है कार्ब एनाइन। हमारे पास कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन ये जो आप लोगों के पास है वो दोनों सिमिलरिटीज शो करते हैं। मैक्सिमम आप लोगों के पास इसमें दोनों में सिमिलरिटीज शो होती है, कुछ कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ से आप लोगों का जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंस में भी पूछ सकता है कि कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन में डिफरेंस का क्या आप लोगों के पास है, या फिर इसके अलावा आप लोगों के पास क्वेश्चन कर सकते हैं कि कार्ब एनाइन किसे बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कार्बोकेटाइन में भी स्टडी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि कार्बोकेटाइन में भी आप लोगों को शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कि कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे आज जो हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट है वो है कार्ब एनाइन। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रो वाला पार्ट बता देती हूँ कि कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास कार्ब एनाइन जो होगा उसे हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम देखते हैं इसको कार्ब एनाइन ये अपने पास होता है, तो इस वर्ड को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, कार्बन और एनाइन दो वर्ड से मिलकर बनाई है। तो कार्बन पर जब आप लोगों के पास एनाइन चार्ज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप पर हम क्या लगाएंगे, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्ब एनाइन। जैसे हमने कार्बोकेटाइन की बात की थी तो कार्बोकेटाइन में क्या था हमारे पास, ये कार्बन, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, हम इसे बोलेंगे कार्बोकेटाइन। तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, कार्बन पर जब आप लोगों के पास एनाइन चार्ज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन इसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास इसका नॉर्मल आप लोगों के पास रिप्रेजेंट साइन कि हमारे पास जब कार्ब एनाइन होता है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों के पास है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, जैसे हमने कार्बोकेटाइन में इसकी करैक्टर की बात की थी तो यहाँ हम देखते हैं कार्ब एनाइन का सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रो वाला पार्ट की बात करते हैं। अगर इसमें हम, ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ब एनाइन, ये हमारे पास है। तो कार्ब एनाइन हमारे पास जैसे ही आप लोगों के पास होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कार्ब एनाइन आप हमारे पास है तो वो कैसे आप लोगों के पास फॉर्मेशन होती है, कैसे ये बनता है। तो यहाँ अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कोई रिएक्शंस लेते हैं, इस रिएक्शंस का हमें क्या करना है, डिसोसिएट करना है, फॉर्मेशन करनी है कि कार्ब एनाइन कैसे फॉर्म आप लोगों के पास बनेगा। तो जब भी हम बॉन्ड का कौन सा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाता है, जब भी हम बॉन्ड का विषमांश विखंडन करवाते हैं तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन या फिर कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होती है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग जब चैप्टर किया था तब आप लोगों को बॉन्ड क्लीवेज के बारे में बताया था कि बॉन्ड जो आप लोगों के पास क्लीवेज होते हैं वो टू टाइप से होते हैं, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक, सममांश और विषमांश विखंडन। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड आप लोगों के पास प्रेजेंट है। इस एल्किल हैलाइड में हमारे पास ये जो बॉन्ड है होमोलाइटिक आप लोगों के पास है कोवलेंट बॉन्ड। तो इस कोवलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंध को हम जैसे ही डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ अगर हम देखते हैं हमारे पास ये जो बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, वन साइड मूव कर देते हैं जैसे हमारे पास है, तो जैसे ही हम मूवमेंट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम मूवमेंट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ये हमारे पास बनता है एल्किल पॉजिटिव प्लस हैलोजन नेगेटिव, इसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है एल्किल सोडियम, ये आप लोगों के पास है। तो सोडियम जो आप लोगों के पास होता है वो कौन सी मेटल होती है, कौन सी ब्लॉक का होता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्या होंगे, 2 आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवा देते हैं, हम एल्किल ग्रुप की तरफ ट्रांसफर करवा देते हैं। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ बनता है हमारे पास एल्किल नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव, जो हमारा क्या है, कार्ब एनाइन। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्ब
एनाइन, ये हमारे पास है कार्बोनाइन, और इधर हमारे पास क्या है कार्बोकेटाइन। ये आप लोगों के पास होता है कि हमारे पास सबसे पहले कार्बोनाइन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब भी बंध का हम विषमांश विखंडन या फिर हेटेरोलाइटिक फिजन करवाते हैं तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होती है। ये अपने पास है इतना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कार्बोनाइन की, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे करेक्टर मेंशन करते जाते हैं एक बार। यहाँ हमारे पास होगा फर्स्ट, जब हमारे पास क्या होगा फ्रॉम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, जैसे ही हमारे पास बंध का क्या होगा विषमांश विखंडन होगा तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट करेक्टर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों के पास बता देती हूँ, यहाँ हमारे पास है ये कार्बोकेटाइन है। अगर इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, संकरण की बात करते हैं, इसमें संकरण क्या होगा, तो नॉर्मल अगर हम लेके चलते हैं, ये हमारे पास है CH3, ये हमारे पास है एल्किल आप लोगों के पास है, मैथिल आप लोगों के पास है। इस मैथिल का हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देना है। तो हाइब्रिडाइजेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा कार्बन, कार्बन के पास यहाँ पे जैसे हम शो करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल हमारे पास है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोगों के पास प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा, हम इसकी रिप्रेजेंट करेंगे इसके साइन को, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ आप लोगों के पास क्या है, इसमें 2 Lp यानी कि एक Lp प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे हम बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमारे पास होगा 1 2 3 4, तो यहाँ क्या होगा, इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके पास होगा, संकरण जो होगा इसका क्या होगा sp3। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके पास 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। कैसे हो रही है 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन, हमारे पास एक ऑर्बिटल जो आप लोगों के पास है वो एम्प्टी है। एम्प्टी में आप लोगों के पास क्या है, ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास, ये sp3 वाला आप लोगों के पास ऑर्बिटल है। तो इस ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक Lp प्रेजेंट होती है। और हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट पर नेगेटिव साइन प्रेजेंट हो, इट मीन्स उसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस पर जो हम संकरण देते हैं वो हमारे पास क्या होता है sp3 संकरण इसमें होता है। तो सेकंड हमारा करेक्टर होगा, इस पर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपने पास आता है। जैसे हमारे पास कार्बोनाइन की बात करते हैं, यहाँ अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बताऊँ, हमारे पास कार्बोकेटाइन की हमने बात की थी, तो ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये हमारे पास है कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास है कार्बोकेटाइन। तो ये जो कार्बोकेटाइन हमने फॉर्मेशन की थी, तो यहाँ हमने इसके ऊपर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिया था, यहाँ हमने दिया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड आप लोगों के काउंट हो रहे हैं बॉन्ड पेयर, वो कितने काउंट हो रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर काउंट हो रहे हैं। यहाँ जो आप लोगों के पास ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तब हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में या फिर संकरण में काउंट नहीं करते हैं। जब भी हमारे पास ऑर्बिटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो वहां हम क्या करते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास प्रेजेंट होने चाहिए, हम उसको किस में काउंट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखना कि जब भी sp3 या सॉरी आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोएनाइन का जब भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, तो कार्बोएनाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमारे पास sp3 होगा, और कार्बोकेटाइन का क्या होगा sp2। नेक्स्ट करेक्टर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास हो गया बॉन्ड क्लीवेज, सेकंड हमने बात कर ली हाइब्रिडाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक। तो अभी हमारे पास ये है, जैसे हमारे पास एल्किल ग्रुप है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमने लुईस के अकॉर्डिंग या फिर स्टार्टिंग में जो टाइप्स ऑफ हमने रिएजेंट पढ़े थे, तो वहाँ हमने बात की थी कि जब भी हमारे पास क्या होगा, किसी भी एलिमेंट या फिर ग्रुप के ऊपर जब नेगेटिव साइन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। यानी कि थर्ड इसका करेक्टर क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल की तरह आप लोगों के पास बिहेव करेगा, यानी कि लुईस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, लुईस बेस। लुईस बेस आप लोगों के पास काउंट होगा ये वाला हमारे पास, जैसे ही आप लोगों के पास लुईस बेस में ये काउंट होगा ये वाला न्यूक्लियोफिलिक या फिर लुईस बेस हमारे पास होगा किसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग। या फिर टाइप्स ऑफ रिएजेंट में अगर हम बात करते हैं तो रिएजेंट ये कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आप लोगों के पास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन आने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये थर्ड कैरेक्टर था अपने पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास इसका अगर हम देखें इसका ऑक्टेंट आप लोगों के पास क्या है, कंप्लीट ऑक्टेंट, यानी कि अष्टक इसका क्या हुआ है, भरा हुआ है आप लोगों के पास, यानी कि इसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, कंप्लीट ऑक्टेंट, कंप्लीट ऑक्टेट आप लोगों के पास प्रेजेंट होगा, यानी कि इसका जो अष्टक होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली फुलफिल है। क्योंकि हमारे पास यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करके देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ अगर हम काउंट करते हैं तो 2 आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, 2 इधर, 2 इधर और ये आप लोगों के पास 2 इधर। तो इससे आप लोगों के पास हमारे पास इसमें क्या होगा, इसका कंप्लीट जो होगा अष्टक जो होगा वो कंप्लीट आप लोगों के पास फुलफिल होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कंप्लीट ऑक्टेंट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है। हाइब्रिडाइजेशन हमने इस पे बता दिया कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, कि अकॉर्डिंग टू अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है किसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ में आप लोगों के पास जैसे अमोनिया हमारे पास होता है, ये NH3, इस अमोनिया की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है अमोनिया, ये हमारे पास अमोनिया। अगर हम इन दोनों के आप लोगों के पास ये जो CH3 आप लोगों के पास है कार्बो एनाइन और ये जो अमोनिया है, इन दोनों की स्ट्रक्चर को अगर हम हमारे पास होता है तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है वो सिमिलरिटीज शो कर रही है, यानी कि दोनों के क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। तो जैसे अमोनिया की आप लोगों के पास स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वैसे ही किसकी होगी, कार्बो एनाइन की स्ट्रक्चर होगी। क्या होगी ये, ट्राइगोनल पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड आप लोगों के पास स्ट्रक्चर होगी, यानी कि ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर होगी किसकी, कार्ब एनाइन की हमारे पास होगी ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर होगी। तो ये कुछ कैरेक्टर थे कार्ब एनाइन की हमारे पास स्टार्टिंग में, कि कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। नेक्स्ट हमने बात की इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिड होगी, त्रिकोणीय पिरामिड शेप होगी। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो 190 आप लोग के पास होता है 109 28 डिग्री, यानी कि 109 आप लोग के पास मिनट 28 सेकंड का आप लोग के पास क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट, आप लोगों के पास ऑक्टेंट जो है वो इसका कंप्लीट फुलफिल है, तो इसलिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव कर रहा है। कौन सा, हमारे पास जो कार्ब एनाइन है। तो जैसे ही हमारे पास कार्ब एनाइन आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास है, जैसे ही हमारे पास कार्ब एनाइन है, जैसे हमारे पास कार्ब एनाइन आप लोगों के पास होगा, तो ये हमारे पास इसके कुछ कैरेक्टर थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कार्ब एनाइन की, हमारे पास वो हमारे पास है मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, कार्ब एनाइन को बनाने की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट हमारे पास ये जो स्टार्ट किया था उसकी हम देखते हैं, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, कार्ब एनाइन की क्या करना है हमें, बनाने की विधिया की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल हमारे पास कोई रिएक्शंस होती है, जैसे हमारे पास है यहाँ पे ट्राई एल्किल हमारे पास हैलाइड है, इसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, कोई भी आप लोगों के पास वाइज रिएजेंट होगा उसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये जो आप लोगों के पास एक्स एलिमेंट है वो किस वाई के साथ रिएक्शंस करके हमारे पास किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे ट्राई एल्किल एनाइन प्लस हमारे पास बन जाएगा XY, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको हम रिएक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमारे पास है एसीटेट, ये हमारे पास है
एसीटेट। इस एसीटेट का हमें क्या करना है, जैसे हम एसीटेट को हीट करते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास हीट होगा तो यहाँ पे इसके पास क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, यानी कि CO2 आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिमूवल हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये वाले जो आप लोगों के पास CO2 है वो आप लोगों के पास रिमूव हो जाएगी, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्ब एनाइन, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्ब एनाइन। जैसे ही हम एसीटेट जो आप लोगों के पास है उसको हीट करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शंस की हम बात करते हैं, ये हमारे पास है ट्राई फेनिल मैथिल क्लोराइड। इस मैथिल क्लोराइड की हम क्या करवाते हैं, किसी भी मेटल के साथ सोडियम या फिर मरकरी जो आप लोगों के पास मेटल होती है उनके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये जो सोडियम या फिर मरकरी जो आप लोगों का एलिमेंट है वो क्या करेगा, इस क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हमारे पास, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ट्राईफेनिल एनाइन, ट्राईफेनिल एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस हमारे पास सिन प्रोडक्ट के रूप में क्या रिमूव हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन थे कुछ हमारे पास कि कैसे हम कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब भी बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जब भी बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में, नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन आप लोगों का होगा उसका निष्कासन हम बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे ही हमारे पास रिमूवल होगा प्रोटॉन का तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। इस एसिटाल्डिहाइड को क्या करवाते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा एमाइड जो भी है। तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, बेस हमेशा क्या करता है, जो आप लोगों के पास क्षार होता है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो कहाँ से होगा, जैसे ही हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जब भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो उनसे क्या रिमूवल होगा, हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा जो कार्बन होगा उसके ऊपर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यहाँ से, यानी कि एक हाइड्रोजन या फिर एक प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से मैथिलीन। आप लोगों के पास जो एथिलीन आप लोगों के पास होगा वो आप लोग फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो आप लोगों के पास है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी शो करता है हमारे पास। कैसे आप लोगों के पास स्टेबिलिटी शो करेगा, अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं हम तो यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। तो हम क्या करवाएंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ पे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे मूव कर जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेशन जो आप लोगों के पास होगा उसके थ्रू क्या हो जाएगी, इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आप लोगों के पास इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है एसिटाल्डिहाइड वो अपने पास क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, वो स्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि उसकी आप लोगों के पास एबिलिटी होती है कि वो क्या करे, प्रोटॉन आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका हमारे पास चेंज हो सकता है। तो ये जो रिएक्शंस है एसिटाल्डिहाइड वाली, यानी कि कार्ब एनाइन जो हमने बनाया, ये आप लोगों के पास यूजफुल होती है कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उसकी फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस में। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एल्डोल रिएक्शंस, पर्किन रिएक्शन, ये वाली जब भी आप लोगों के पास कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्शंस होती है वहां हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, ये जो आप लोगों के पास एसिटाल्डिहाइड वाला जो कार्ब एनाइन बना उसकी हमारे पास फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी हमारे पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में कि कैसे हम कार्ब एनाइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो हमारा है हमारे पास, वो होगा इसी में स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हमने कार्बोकैटाइन में इसकी स्टेबिलिटी की बात की थी, वैसे ही हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ
कार्ब एनाइन के स्थायित्व की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन में जैसे हमने स्टेबिलिटी ली थी वैसे ही हम क्या करेंगे, कार्ब एनाइन में स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्थायित्व की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऑर्डर बता दूं कि नॉर्मली हमारे पास जब कार्ब एनाइन होगा तो उनकी सीक्वेंस क्या होगी। तो ये हमारे पास है, यहाँ अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री, ये हमारे पास है 2 डिग्री, ये हमारे पास है 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप लोगों के पास कार्ब एनाइन है। 1 डिग्री कैसे हमने मेंशन किया है, जब भी आप लोगों के पास कार्ब एनाइन होगा उससे डायरेक्टली जुड़ा जो कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये वाला जो आप लोगों के पास है वो क्या है, 1 डिग्री हमारे पास क्या है, कार्ब एनाइन, 1 डिग्री कार्ब एनाइन है। जबकि ये वाला जो आप लोगों के पास वो कौन सा है, 2 डिग्री कार्ब एनाइन। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वो कौन सा है, 3 डिग्री कार्ब एनाइन, ये हमारे पास है 3 डिग्री कार्ब एनाइन। तो जैसे हमारे पास जो भी आप लोगों के पास नेगेटिव साइन वाला जो कार्बन है उससे कितने आप लोगों के पास कार्बन जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। तो हम इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो CH3 फ्री वाला जो आप लोगों के पास कार्ब एनाइन होगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास होगा, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये हमने ऑर्डर क्यों दिया, इसका रीजन क्या है इसका ऑर्डर देने का। हमारे पास सबसे पहले हमने टर्सरी को क्यों नहीं रखा, सबसे पहले हमने जो फ्री वाला है उसको क्यों रखा, विथ रीजन हम इसका देते हैं। तो हमारे पास रीजन में यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां मैंने आप लोगों को एक इफेक्ट की बात की थी, प्लस आई प्रभाव या फिर माइनस आई प्रभाव। तो जब भी हमारे पास एल्किल ग्रुप जब आप लोगों के पास होता है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई प्रभाव देता है। तो जैसे जैसे हमारे पास प्लस आई प्रभाव, अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन है, जैसे ये कार्बन है, ये हमारे पास CH3 यहाँ पे इसके पास अटैच है, तो जैसे ही हमारे पास यहाँ ये होगा कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास होगा तो इससे हमारे पास क्या है, 2 प्लस आई प्रभाव जुड़े हुए हैं। तो इसके क्या होगा, ये तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे पास कार्ब एनाइन के पास प्लस आई प्रभाव बढ़ता है तो वो क्या करता है, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। क्यों करेगा स्टेबिलिटी को डिक्रीज, क्योंकि जो प्लस आई प्रभाव आप लोगों के पास ये जो CH3 है वो हमारे पास कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इनका नेचर क्या होता है, प्लस आई प्रभाव जो दर्शाने वाले जो आप लोगों के पास ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेंगे, प्लस आई प्रभाव आप लोगों के पास होगा तो ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जबकि हमारे पास ये जो कार्बन आप लोगों के पास है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा दिखता है। तो जब ये इसकी जैसे ही प्लस आई प्रभाव के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी, जैसे हमारे पास जैसे आप लोगों के पास डोनेट करेगा तो वो क्या होगा, ऋणावेश जो आप लोगों के पास होगा वो तो बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और जो क्रियाशीलता है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हम 3 मैटर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमारे पास प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या होता है, जो नेगेटिव साइन है यानी कि ऋणावेश जो आप लोगों के पास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास ऋणावेश इंक्रीज होगा यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी या फिर जिसको आप लोग बोलते हो स्थायित्व, वो क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और क्रियाशीलता जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता को क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 3-4 जो पॉइंट है आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि जैसे ही हमारे पास प्लस आई प्रभाव आप लोगों के पास बढ़ता है तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो नेगेटिव साइन है यानी कि कार्ब एनाइन पे जो नेगेटिव साइन है, ऋणावेश जो होता है उनको क्या होता है, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे
करेंगे तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा अधिकता है, तो वो क्या करेंगे, इसके ऋणावेश को बढ़ा देंगे। जैसे ही ऋणावेश को बढ़ा देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी की बात थी। नॉर्मल सा अगर आप लोगों के पास कार्ब आयनाइन होता है तो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल। जो आप लोगों के पास मैथिल यानी कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जिसको हम एथिल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपिल, आइसोप्रोपिल आप लोगों के पास है 2 डिग्री कार्बोनाइन, और ये हमारे पास क्या है, टर्सरी ब्यूटिल यानी कि 3 डिग्री वाला कार्बोनाइन। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें हमारे पास होगा, अगर हम इससे क्या कर देंगे, जैसे ही आप लोगों के पास ये वाले जो ग्रुप है उससे क्या करेंगे हम अदर ग्रुप जो जोड़ते हैं, जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में हम बात करेंगे वो हमारे पास होगा। तो हम कैसे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी हमारे पास, तो हम बात करते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल सा है कि आप लोगों के पास जैसे ही आएंगे तो हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ मेंशन करें हम, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि प्रतिस्थापियों का प्रभाव से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बोनाइन पे। तो हमारे पास होगा, जैसे आप लोगों के पास ये जो कार्बोनाइन है इससे क्या करें हम, कोई भी आप लोगों के पास जी ग्रुप है, उस जी ग्रुप को हम ऐसे ग्रुप को जोड़ दें, वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ मैं लिख दूँ, मेंशन कर दिया अगर यहाँ पे, ये जो जी होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। जैसे ही हम इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जहाँ हमारे पास इसमें एग्जांपल की अगर हम लेते हैं वो होता है एल्किल, फेनिल, ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये जो जब हम ग्रुप इससे जोड़ेंगे कार्ब एनाइन की, तो यहाँ मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया है कि जब भी कार्ब एनाइन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, इसकी ऋणावेश को बढ़ाते हैं, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं और क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वही ऊपर वाला हमारे पास यही चलेगा, ऋणावेश बढ़ेगा, क्रियाशीलता कम होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो कार्ब एनाइन है, इस कार्ब एनाइन से हम क्या कर देंगे, ऐसे ग्रुप जोड़ देंगे जो क्या करें इसको हमारे पास, इससे आप लोगों के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन खींचे, यानी कि हम ऐसे ग्रुप जोड़ दें, इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाले अगर हम समूह जोड़ देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या करेंगे, इसकी जो आप लोगों के पास, जो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, नाइट्रो, हाइड्रोजन में क्लोरीन आप लोगों के पास प्रेजेंट होता है, इसके अलावा साइनाइड ये हमारे पास होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास ये जो आप लोगों के पास होगा NO2 वगैरह हमारे पास एग्जाम्पल होंगे। तो ये सब हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। ये क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। तो जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो क्या करेंगे, ये स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, इससे इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इसके यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी स्टेबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके पास खुद के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कार्ब एनाइन के पास। इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और पास वाला ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो ऋणावेश होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसके अपोजिट चलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या था, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज, क्रियाशीलता जिसको हम बोलते हैं वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इफेक्ट ऑफ जो सब्स्टिट्यूएंट्स आप लोगों के पास है, हमारे पास ये था कि जब हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आप लोगों को पूछते हैं तो आप लोगों को दो टाइप से इसका मेंशन करना है। एक तो नॉर्मल लेके चलना है कि हमारे पास जब हमारे पास नॉर्मल जो होगा मैथिल जब हमारे पास होगा 1 डिग्री 2 डिग्री, तो अब हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, विथ रीजन आप लोगों को देकर आना है कि रीजन हमने क्यों बताया, प्लस आई प्रभाव के कारण हमने इसका मेंशन किया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास देखा था हमने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कि जब भी हमारे पास प्रतिस्थापी अगर कार्बन आयन से जुड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। तो ये हमारे पास अगर हमारे पास ये जो हमने बात की आज हमारा था, नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट था वो कार्बन आयन हमने इसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देख लिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को उसका क्या बता दी, स्टेबिलिटी आप लोगों को बता दी। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, इसमें इसकी रिएक्शंस बचती है कि कार्बन आयन की कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, और एक दो टाइप अपने पास इसमें स्टेबिलिटी में और बचते हैं जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।